कलवा कौवा, कल हम लोगों ने गधी तक पढ़ा था, आज उसके आगे बढ़ेंगे। ये है घ से घास। ये वही घास है जिसे तुम एक बार साग समझ के लेके आ गए थे घर पे और मुझसे जबरदस्ती करके खाना बनवाए थे और तुमने घास की ही खाना खाई थी। फिर तुम्हें उल्टी हुई और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। हाँ हाँ, पता है, वही वाली घास जिसे तुम मना कर रही थी कि ये घास है और मैंने जबरदस्ती बनवाया था, मुझे याद है। ऐसे ही धीरे धीरे कलवा कौवी कलवा कौवा को पढ़ाने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद कलवा कौवा एक रात में सोचता है, मुझे तो पढ़ाई करते हुए पूरे 1 महीने हो गए। अब तो मुझे लगता है पूरे जंगल में मेरे जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने तक लगातार मैंने पढ़ाई की है, खूब मेहनत किया है। अब वक्त है उस चिड़िया से बदला लेने का जिसने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया था। अगले दिन वह कबूतर मौसी के घर पहुंच जाता है और उससे बोलता है, देखो कबूतर मौसी, बेवकूफ़ हो तुम, जिसने मुझ जैसे होनहार विद्यार्थी को पढ़ाने से मना कर दिया। पागल हो तुम। देखो, मैंने अपने बलबूते और लगन से खूब मेहनत करके पूरे 1 महीने तक पढ़ाई की और मुझे लगता है मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया हूँ। मैं तुमसे कंपटीशन करना चाहता हूँ जिसमें मैं तुमको यूं चुटकियों में हरा दूंगा। एक बात बताओ कलवा कौवा, किसने तुम्हें पढ़ाया और कौन है वो टीचर जो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है इस जंगल में और तुमको पढ़ा के मुझसे भी ज्यादा होनहार बना दिया? तुम उसे जानती हो और तुम उससे मिली भी हो। वह मेरी पत्नी कलवा कौवी है जो अपने जंगल में टॉप पे थी। उसके जैसा पढ़ा लिखा पूरे जंगल में कोई भी नहीं था और वह पूरे जंगल टॉपर थी, जंगल टॉपर। उसने एक दिन बताया कि कबूतर मौसी को मैं ही पढ़ाई हूँ, पर मैं आपसे शादी करने के बाद पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रखा और सब कुछ पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। पर कबूतर मौसी ने मुझसे सीखी हुई सारी चीज़ों को अप्लाई किया और वो टीचर बन गई। अरे क्या बात करते हो तुम कलवा कौवा, बेवकूफ बन गए हो तुम। तुम्हारी पत्नी ने तुमसे झूठ बोला है, वह तो खुद पढ़ी लिखी नहीं है। 1 हफ्ते का उसने जो तुमसे टाइम मांगा था वह मेरे पास आई और 1 हफ्ते में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के गई, फिर वहीं जाके तुमको पढ़ा दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने तुम्हें क्या पढ़ाया है, कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दिया होगा, क्योंकि वह खुद सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी। पूरे 1 हफ्ते में उसने क से अंग तक खाली सीखा था। पता नहीं तुमको क्या क्या पढ़ाया है। यह सुनते ही कलवा कौवा पूरी तरह से टूट जाता है और वह वहां से चला जाता है और अपने घर आके अपनी पत्नी से बोलता है, देखो कलवा कौवी, तुमने बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम पढ़ी लिखी नहीं थी तो मुझे बता सकती थी, और तो और तुमने न पढ़ने हुए भी मुझे पढ़ाया। पता नहीं क्या क्या उल्टा उल्टा सब पढ़ा दिया होगा मुझे लगता है मैं अब कभी पढ़ा लिखा नहीं बन पाऊंगा। मुझे माफ करना कलवा कौवा, मैं बस तुम्हारे सामने इम्प्रेशन जमाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें सारी बातें सच सच बता दूं, पर बता नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बहुत शर्म लग रहा था मुझे बताने में। पर मेरे पास एक तरकीब है, तुम जाकर टुनटुनी चिड़िया से बात करो, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। अगर वह राजी हो जाती है तो वह तुम्हें पढ़ा सकती है। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेके आया हूँ। मुझे पता है तुम भी पढ़ी लिखी हो और कबूतर मौसी भी पढ़ी लिखी हैं, पर मुझे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने को बता दो। मुझे बहुत पढ़ने का मन है, पर क्या करूँ, कोई टीचर अच्छा दिख ही नहीं रहा है। पहले तो कबूतर मौसी ने मना कर दिया, फिर मेरी बीवी झूठ बोलकर मुझसे ही टीचर बन गई। पता नहीं क्या क्या गलत पढ़ा दिया है मुझे। प्लीज मुझे पढ़ा दो टुनटुनी चिड़िया। अरे हाँ कलवा कौवा, मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाऊंगी। तुम्हारी उम्र ज़्यादा है तो उससे क्या, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। तुम भी बहुत जल्दी सीख जाओगे, मुझे इतना ही भरोसा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा को पढ़ाने लगती है। कुछ ही दिनों में कलवा कौवा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है और वह भी उसी स्कूल में टीचर बन जाता है जिस स्कूल में कबूतर मौसी